भाग्य होगा बड़ा प्रबल, मिलेगा परिश्रम का फल। कन्या राशि के ज्योतिष प्रेमी हो, आपको कभी लगता है कि आप सब कुछ परफेक्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जीवन आपकी सदैव परीक्षा लेते रहता है। मई 2026 ये महीना आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया है। ये प्रश्न है, आप हार मान लेंगे या अपने भाग्य को बदलेंगे। कन्या राशि अर्थात अनुशासन, बुद्धिमत्ता और परफेक्शन, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन। आप केवल कर्म नहीं करते, बल्कि आप उचित पद्धति से काम करते हैं। इसीलिए आप जीवन को सिस्टम देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। आपका लॉजिक आपकी ताकत है। संयम आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। इस मई 2026 में ध्यान में रखें कि संघर्ष अस्थायी होता है, सफलता स्थायी होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम मई 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कन्या राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत में आपको इस महीने के विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव है। कन्या बुधदेव की मूल त्रिकोण राशि है। महीने के प्रथम सप्ताह में वे अष्टम स्थान में रहेंगे, अर्थात वे आपको थोड़ा सा संघर्ष दे सकते हैं। मानसिक तनाव भी निर्माण हो सकता है, अप्रत्याशित स्थिति भी निर्माण हो सकती है। लेकिन 14 मई को बुधदेव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। यहीं पर गेम चेंज होता है, भाग्य प्रबल होता है, अवसर निर्माण होते हैं। उचित निर्णय लिया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। 11 मई से 14 मई इस समय काल में आपकी इच्छा सीधे ईश्वर तक पहुंच सकती है। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लेकर इस समय का सदुपयोग करें। कन्या राशि के जातकों ने इस महीने 5 गलतियां टालनी चाहिए। पहली चीज है अधिक विचार, अर्थात ओवर थिंकिंग ना करें, जिससे संभ्रम निर्माण हो सकता है, चिंता भी बढ़ सकती है। दूसरी बात है स्वयं पर शक कतई ना करें, उससे आत्मविश्वास कम हो सकता है। तीसरी बात है हर चीज में परफेक्शन की खोज ना करें, क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम क्यों न करें, फिर भी हर चीज अपनी इच्छा के अनुसार परफेक्ट हो नहीं सकती। चौथी बात है नकारात्मक लोगों से 2 हाथ दूर रहे, क्योंकि वे हमें भी नकारात्मक कर सकते हैं। पांचवी बात है अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि स्वास्थ्य उत्तम हो तो मनुष्य अधिक अच्छा काम कर सकता है। इन 5 चीज़ों के संदर्भ में यदि आप उचित ध्यान रखते हैं, इन गलतियों को टालते हैं, तो ये महीना अधिक शुभ हो सकता है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से कन्या राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शुक्रदेव महीने की शुरुआत में ही सीधे आपके भाग्य स्थान में जाने वाले हैं। 14 मई को पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात भाग्य आपको सीधा अवसर देगा, कर्म से आपको पैसा मिलेगा। परिवार में आनंद निर्माण होगा। इस काल में आपने वाणी को अधिक मीठी और आकर्षक रखनी चाहिए। संक्षेप में सभी दृष्टियों से ये समय आपके लिए लाभकारी है, पूरा उपयोग करें। पराक्रम परिश्रम यात्रा की दृष्टि से कन्या राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। मंगल देव इस समय में अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाने वाले हैं, लेकिन कन्या राशि के लिए थोड़ा संघर्ष, अचानक बदलाव होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। फिर भी 11 मई के आसपास आपके लिए लाभ के अवसर निर्माण होंगे। उस समय का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, मातृ सौख्य, सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए वास्तु सौख्य का है। वास्तु के नवीनीकरण का कार्य भी हो सकता है। घर में नई वस्तु आप ला सकते हैं। वाहन योग निर्माण होगा या वाहन से आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। माता जी के साथ अच्छी बातचीत होगी। इन सभी दृष्टियों से ये महीना शुभ कहा जा सकता है। इस समय का उपयोग करें। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से ये काल अत्यंत सुंदर है। आपके लिए प्रेम विवाह के योग निर्माण होंगे। उचित जीवन साथी मिलने की संभावना है।
संतति से आपको शुभ वार्ता प्राप्त होगी। आपकी पढ़ाई टेक्निकल या मैकेनिकल क्षेत्र में हो, ये काल आपके लिए बड़ी सफलता का रहेगा। संक्षेप में उन सभी दृष्टियों से ये समय आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। सदुपयोग करें। कन्या राशि के लिए एक प्रश्न, अभी आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? उत्तर कमेंट में लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से जोड़ों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना या थकान लगना जैसी परेशानी आपको हो सकती है। शरीर थक जाए तो मन भी थक जाता है, उससे उत्साह में कमी आती है। योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी चीज़ों का उपयोग कर अधिक से अधिक प्रसन्न रहने का प्रयास करें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से ये समय आपके लिए थोड़ा सम्मिश्र परिणामों का कहा जा सकता है। थोड़ा संघर्ष, थोड़ी सफलता, थोड़ा भय रहेगा, लेकिन ये स्थिति आपको अंदर से मजबूत करने वाली है। थोड़ा संघर्ष दिखाई दे तो निराश मत होना, अपना काम ईमानदारी से करते रहे, वही अधिक लाभकारी रहेगा। महाभारत में युधिष्ठिर सदैव सत्य के मार्ग पर चलते हैं। समय समय पर कई संकट आए लेकिन वे विचलित नहीं हुए। उस अनुसार आप उचित मार्ग पर रहेंगे तो विलंब से सही लेकिन विजय आपका होगा, ये बात ध्यान में ले। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। घर में शांति रहेगी, अध्यात्म की ओर आपका झुकाव अधिक रहेगा। महिला वर्ग, आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता बढ़ने वाली है। घर में, करियर में आप अच्छा बैलेंस रखेंगे, इसलिए केवल स्वयं पर विश्वास रखें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कन्या राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से आपके भाग्य अधिपति स्वयं भाग्य स्थान में विराजमान है, जिसे अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। 14 मई को भी भाग्य स्थान में आएंगे। यह आपके जीवन का अत्यंत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस समय का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से राशि स्वामी बुधदेव महीने के अंत में अर्थात 29 मई को आपके कर्म स्थान में आएंगे। वहाँ गुरुदेव के साथ उनका गठबंधन होगा, जिस कारण आपका कर्म प्रबल होगा। परिश्रम का फल मिलेगा। जीवन आपसे कठिन प्रश्न पूछता है क्योंकि उसे आपको चाहिए। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से इस समय में आपको सामान्य लाभ प्राप्त होगा। छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति होगी, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से इस काल में आपके बड़े खर्च होने की संभावना है, लेकिन आप उसकी योजना बनाएंगे, सभी जिम्मेदारियों को पूरा भी करेंगे, जिस कारण खर्च की अधिक चिंता न करें, ये सलाह दी जाती है। कन्या जातकों के लिए एक प्रश्न, आपको अभी कौन सी चीज़ अधिक चिंता की लग रही है? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। चलो इस महीने के आपके स्कोर को समझ लेते हैं। पैसों की दृष्टि से आपके धन अधिपति भाग्य स्थान में विराजमान है। बाद में वे कर्म स्थान में जाने वाले हैं, जिस कारण भाग्य से आपको भरपूर पैसा प्राप्त होगा, जिस कारण पैसों के संदर्भ में आपको 10 में से 7 गुण दिए जाते हैं। प्रेम की दृष्टि से आपके लिए प्रेम विवाह के योग निर्माण हुए हैं। विवाह के बाद सौख्य रहेगा, इसीलिए इस संदर्भ में 10 में से 8 गुण दिए जाते हैं। करियर की दृष्टि से आपके करियर स्थान में गुरुदेव विराजमान है। राशि स्वामी बुधदेव भी वहाँ पर आने वाले हैं। विशेष बात है कि वहाँ शुक्रदेव भी आने वाले हैं, इसलिए करियर को 10 में से 9 गुण दिए जाते हैं। हर रोज़ नया दिन आता है, उसके बाद रात होती है, दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन। ये प्रकृति का चक्र जो मनुष्य जीवन को भी लागू है। आने वाला हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं रहता, कुछ शुभ तो कुछ तनाव के रहते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से तय होता है। इस दृष्टि से कन्या राशि के लिए इस महीने 9, 18 और 27 ये दिन शुभ, तो 7, 16, 25 से तनाव एवं संघर्ष के भरे रहेंगे। ये इस बात को ध्यान में रखकर काम की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से कन्या जातकों ने बुधवार के दिन हरे रंग की वस्तुओं का दान करें, गणपति की उपासना करें, गणपति को दूर्वा अर्पण करें। इन उपायों के अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे।
ब्रेसलेट की दृष्टि से कन्या राशि के लिए ग्रीन एवेंचुरियन ये ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। तनाव, स्वास्थ्य, अतिविश्लेषण जैसी समस्याओं का यदि आप सामना करते हैं तो ये ब्रेसलेट लाभकारी रहेगा। ये ब्रेसलेट आपको ऑनलाइन खरीदना हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप उसे खरीद सकते हैं। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है इसका शास्त्रोक्त विधि, एक्टिवेशन कार्ड भी देते हैं। उस कार्ड पर ब्रेसलेट लगकर आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको उससे बड़ा लाभ होता है। सिद्ध किए गए इस ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है। और हाँ, उसी के साथ हम डिस्काउंट कूपन कोड भी देते हैं, इसीलिए आप बुकिंग करें। तो कन्या राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप परफेक्शन खोजने वाले नहीं बल्कि सफलता निर्माण करने वाले हैं। जिस कारण इस महीने अपने स्वयं पर विश्वास करें, फिर देखें आपका भाग्य कैसे बदलता है। ये चैनल केवल ज्योतिष बताता नहीं बल्कि आपके जीवन को दिशा देने के लिए है। यहाँ का हर शब्द आपकी सफलता के लिए है। इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।